सबको नमस्ते की मेरा नाम डेविड और पिछले कई दिनों से हम लोग ऑल ओवर इंडिया घूमते घूमते जम्मू तक पहुंच गए वीवीएस के लिए। तो जिस दिन का, जिस पल का, जिस समय का, जिस घड़ी का हम इंतज़ार कर रहे थे वीवीएस का, और वो आज स्टार्ट हो रहा है जम्मू इस चर्च में। और हम भी बड़े ही एक्साइटेड हैं। बहुत सारी स्टोरीज होगी, गेम्स होगा, मैसेज होंगे और उनके साथ में हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो एक्साइटमेंट हमारे बीच में है वो आपके बीच में बना रहे। तो हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो मच। ओके, आर यू रेडी? अच्छा, मुझे बताओ कि फर्स्ट टाइम कौन आया अभी? फर्स्ट टाइम, पहली बार। आप और आप इधर से कौन? इधर से कौन? ओके ओके, वेरी गुड। जो नए आए ना उनके लिए क्लैप कर लें और जोरदार ताली बजाओ। वेरी गुड वेरी गुड। शाबाश। अरे जोरदार वाली, कंजूसी वाली भी ना, जोर से ताली बजाना। कम ऑन, बस। वेरी गुड वेरी गुड। तो टायर कैसे होता है? मेरे जैसा मोटा है ना। आपको क्या करना, कुछ लोग मेरे जैसा मोटा, आपको क्या करना, थोड़ा सा फूलना है। क्या करना है? फूलोगे तो क्या करोगे? थोड़े थोड़े क्या करना? उठना है। थोड़े क्या करना है? अरे बोलो, थोड़े क्या करना है? उठना है। देखो, रेडी, 1 2 3 गो। एक बार करना। हाँ, याकूब के कुएं में से पानी नहीं निकालना, एक बार करना है, ठीक है? राव सर भी दिखाएंगे, आशीष सर भी ऊपर चढ़ जाओ। इनको भी बहुत अच्छा से आता है किस तरह से टायर में से हवा बोलती। रेडी, 1 2 3 गो। थोड़ा ऊपर हो जाओ। अरे सब लोग। मैं तो चाहता हूँ पीछे बैठे हुए बड़े लोग भी थोड़ा से इनके साथ एंजॉय करो। थोड़ा सा टीचर लोग भी। हाँ मैडम, एक ही पंप मारा, हाथ टूट गए। थोड़ा सा ही इसको दूर करना नहीं है। थोड़ा सा एक पंप में कितना उठोगे? अरे एक पंप में कितनी हवा भरी जाएगी? थोड़ी सी ना। रेडी, 1 2 3 गो। कुछ टायर ऐसे बैठे हो क्या रहा है यहाँ पे? उठे। रेडी, 1 2 3 गो। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे जाना नहीं है अभी तक हमने पंप छोड़ा नहीं है। कुछ टायर पर जबरदस्ती दबाया जा रहा है। रेडी, 1 2 3 गो। कुछ टायर पूरे मेंढक बने हुए हैं उछलने के लिए। रेडी, 1 2 3 गो। वीडियो चौथी बार, अभी पांचवी बार बोलने जा रहा हूं, पूछ लेना जोर से, ठीक है? रेडी, 1 2 3 गो। आगे। कुछ टायर बड़ी मुश्किल से भी उठ रहे हैं। ओके, नीचे बैठ जाओ, जोरदार क्लैप करके एक बार नीचे बैठ जाओ। शाबाश। ओके भाई साहब, शाबाश। इनको एक चॉकलेट दे दो। ओके, आपको तीसरे नंबर का सॉन्ग दिख रहा है? आपको तीसरे नंबर वाला, इसके भी आगे, ये तो एक नंबर लिखा है ना। ओके। किसको पढ़ना आता है? पढ़िए। रेडी, 1 2 3 गो। हिंदी में आपको मेरे पीछे बोलना पड़ेगा। बोलो मेरे पीछे, यीशु जैसा कोई नहीं। वेरी गुड। यीशु जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मैं चलता रहा यहाँ वहां, मैं चलता रहा यहाँ वहां, यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। गाना कैसा लगा बता मुझे? मजा आया ना? तो और मजेदार बनाएंगे हम लोग, ठीक है? बजाओ भैया एक बार और। उसके जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, अपनी जगह को छोड़ना। यीशु जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। उसके जैसा कोई नहीं।
यीशु जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। बहुत अच्छे। यीशु नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। आया वहाँ, मैं घूमता घूमता आया वहाँ, मैं घूमता घूमता आया वहाँ, मैं घूमता घूमता आया वहाँ, कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मैं ढूंढता ढूंढता आया, मैं ढूंढता ढूंढता आया, मैं ढूंढता ढूंढता आया, कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तुमने अच्छा किया है? मैं जहां भी गया जम्मू में, ये ऐसा एक स्टेट है जहां जब मैं ग्रुप में पूछता हूं कि किसने अच्छा किया तो ज्यादातर जवाब आता है सभी ने। मिल बांट के खाने वाला प्रदेश लग रहा है मुझे। कौन सा? मिल बांट के खाने वाला प्रदेश। मेरे यहाँ ऐसा नहीं, वहां सबसे पहले ऊपर हाथ करेंगे मुझे तो है ना। तो ये 500 पॉइंट जाते हैं चारों ग्रुप को। सबका जब जेब खाली होती ना तो बिल्कुल भी मौजा नहीं आता, लेकिन जेब में कुछ हो तो बार बार जेब पे हाथ जाता है। तो जिसकी टीम की, जिस ग्रुप की जेब खाली थी, आपकी जेब में हमने 500 डाल दिए। कितने? हाँ, तो आप ज्यादा पीछे नहीं हो। ओके, तो और एक 500 कमाने का मौका है। छोटा सा गेम खेलेंगे, खड़े रहना। मैं जब भी बोलूंगा यीशु ने कहा, सुनना मेरे ध्यान से, जब भी मैं बोलूंगा यीशु ने कहा, जो मैं बोलूं आपको करना पड़ेगा। और मैं यीशु ने कहा ना बोलकर मैं करूंगा तो आप आउट हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं, मैं कहूं यीशु ने कहा जंप, तो क्या करना है आपको? क्या करना है? जो थोड़े मेरे तरह मोटे हैं ना, आपको पतला होने का एक मौका दे रहे हैं हम लोग, ठीक है? 1 2 3, यीशु ने कहा जंप। ओके, क्या करोगे? जंप कर दो। यीशु ने कहा जंप, जंप। हाँ, अभी आउट हो जाओगे। जब यीशु ने कहा बोलूंगा तभी आपको जंप, जब यीशु नहीं बोलेगा तो कुछ भी करना। यही सिखा रहे हैं हम आपको, ठीक है? ओके, आर यू क्लियर? सबको पता चल गया? पीछे आप लोगों को भी 500 पॉइंट देंगे हम लोग। यीशु का नाम लूंगा, जो बोलूंगा तो ही करना है, नहीं लूंगा और बोलूंगा तो करना। ओके, 1 2 3 गो। यीशु ने कहा जंप, यीशु ने कहा जंप, यीशु ने कहा हाथ ऊपर, यीशु ने कहा डांस। कीजिए, कमान, अरे दिखाइए अपने। अरे वो भाई देखो इतना मस्त नाचे, अंकल देखो कितना मस्त। अरे नाचना है, नहीं तो जो नहीं नाचेगा वो आउट हो जाएगा। कमान, नाचे। अरे वाह वाह, देख कितना मस्त लग रहा है। यीशु ने कहा स्टॉप, यीशु ने कहा नीचे बैठो। हाँ, यीशु ने कहा खड़े हो जाओ। कुछ आंटियां लोग खड़े होने के लिए तैयारी कर रहे थे, सॉरी बैठने के लिए तैयारी कर रहे थे, उसमें खड़े हो गए। ओके, 1 2, अभी समझ में आया करना क्या है? जो एक ही बचेगा, इतने सारे भीड़ में एक ही बंदा जीतेगा, उस बंदे को, उस टीम को मिलेंगे 500 पॉइंट। कितने?
साथ में 2 चॉकलेट भी। कितने? ओके क्लियर। अभी किसी को माफी नहीं मिलेगी, जो भी गलत करेगा प्रभु को धन्यवाद देना, चुपचाप नीचे बैठ जाना। हाँ सर लोग ध्यान देना कि कौन गलत कर रहा है। ओके 1 2 3 गो। आपने जाल डाला, जाल डालते हुए देखा? कैसे डालते हैं जाल आपके यहाँ? कल मैं जब मजंता में पूछ रहा था ना, हाँ कल जब मैं मजंता में पूछ रहा था कि जाल कैसे डाल रहे थे, तो कुछ लड़कियां ऐसे बोल रही थी, सर बोले ये कौन सा जाल होता भाई, है ना? ऐसे डालते हैं ना, है ना भाई साहब? आपके वहां तो वेस्ट बंगाल में ना वो मछलियों का प्रदेश है, तो कैसे डालते हैं जाल को? कैसे डालते हैं? यूं करके। मैं बोलूंगा यीशु ने कहा जाल डालो, तो क्या करना है? यीशु ने कहा मछलियां खींचो, तो क्या करना है? क्या करना है? चोरी नहीं करना है, खींचना है। ओके रेडी 1 2 3 गो। यीशु ने कहा जंप, यीशु ने कहा जंप, यीशु ने कहा हाथ ऊपर, यीशु ने कहा जाल डालो, डाला। यीशु ने कहा जाल डालो, यीशु ने कहा जाल डालो, खींचो। कितने लोगों ने खींचा? यीशु ने कहा नहीं, बोले कितने लोगों ने खींचा? कितने लोगों ने खींचा? बैठ जाओ, जिन्होंने खींचा वो बैठ जाओ। आगे समझ में गेम मत बैठो, ये ट्रायल था। अभी किसी को माफी नहीं मिलेगी, सिर्फ सुनना है। जब मैं बोलूं यीशु ने कहा तभी करना है आपको, नहीं तो करना। ओके 1 2 3 गो। यीशु ने कहा जंप, यीशु ने कहा डांस। यार क्या बात है, एक ठुमके निकल रहे, पंजाबी भांगड़ा निकल रहे। यीशु ने कहा जाल डालो, यीशु ने कहा जाल खींचो, यीशु ने कहा दोनों हाथ ऊपर, हाथ नीचे। बस जिन्होंने किया बैठ जाओ। इधर तो बहुत तादाद में बैठ जाओ। जिन्होंने किया बैठ जाओ, ईमानदारी से बैठ जाओ। प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु को धन्यवाद। तो बैठ जाओ। किसने किया? वेरी गुड वेरी गुड। सुनना ध्यान से है। ओके यीशु ने कहा हाथ नीचे, यीशु ने कहा हाथ ऊपर, यीशु ने कहा जाल डालो, खींचो। हाँ कितने लोगों ने खींचा? कितने लोगों ने खींचा? बैठ जाओ। वेरी गुड। इस टीम के मेंबर, अच्छा ठीक है। ओके इधर देखना, कहां पे आप लोग जाल खींच रहे हो क्या? हाँ जाल डाला, ठीक है। यीशु ने कहा जंप, यीशु ने कहा जंप, यीशु ने कहा डांस। कम ऑन, थोड़ा ठुमके लगा। अरे वाह वाह क्या नाच रहे हैं। अरे हमारे बच्चे बहुत अच्छे नाचते हैं, बहुत अच्छे। अरे डांस बोला ही मैंने आपको, खड़ा नहीं होना, नाचेगा ना, नाचो। हाँ आपको और छिलके मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कुलचे मिलेंगे। यीशु ने कहा जंप, यीशु ने कहा हाथ ऊपर, यीशु ने कहा थोड़े आगे आओ, यीशु ने कहा थोड़े पीछे जाओ, थोड़े आगे आओ। हाँ कौन आए? बैठ जाओ। कौन आए? बैठो। हिलना नहीं। ओके यीशु ने कहा बैठ जाओ, यीशु ने कहा बैठ जाओ। बाकी सारे लोग खड़े हैं कि उनको पता है बैठ गए तो उठना मुश्किल है। यीशु ने कहा खड़े हो जाओ। वेरी गुड। एक काम करो, बैठ जाओ। हाँ बैठे रहो, जो बैठे हैं ना बैठे रहो, उठना नहीं। जो बैठे हैं बैठे रहो। इस टीम से बचे हैं 1 2 3 और उस टीम से बचे हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा। और इस टीम में उस टीम की तो ज्यादा बचे हैं। हाँ टीचर भी भाग लेना है इसमें, है ना? ये जो टीचर है आप भी इसमें भाग लेना। 1 2 3 गो। नीचे बैठ जाओ। फंस गई। ओके यीशु ने कहा क्लैप, बजा करो। यीशु ने कहा जंप, यीशु ने कहा क्लैप, जंप। हाँ कितने लोगों ने जंप मारा? आप भी बैठ जाओ। लोग आ गए। ओके एक काम करो, जितने हैं ना सब आगे आ जाओ। किधर फंस गए? कौन फंस गए भाई? जो फंसा हो बैठ जाओ, जो फंसा है बैठ जाओ। ओके रेडी मैडम, रिजेक्टेड मैडम, इधर। रेडी 1 2। कहाँ जा रहे हो आप? हाँ
रेडी 1 2 3 यीशु ने कहा जंप यीशु ने कहा जंप हाँ बैठ जा अभी 500 के हकदार उस टीम से ज्यादा है, लेकिन एक साथ हम उनको एक तीर मारेंगे, सबको गिरा देंगे। रेडी 1 2 3 गो। जल डालो, बोलना भी नहीं है, लेट आउट हो जाओगे। रेडी 1 2 3 यीशु ने कहा जल डालो, यीशु ने कहा खींचो, यीशु ने कहा खींचो यार खींचो सर प्लीज। बिना खींचे मछली आती नहीं, आप तो वेस्ट बंगाल में बहुत खा चुके। रेडी 1 2 3 गो। यीशु ने कहा जंप, यीशु ने कहा जंप, यीशु ने कहा क्लैप, यीशु ने कहा क्लैप, हाथ ऊपर। बहुत सारे गए। कितने गए? एक तीर में बहुत सारे ढेर हो गए। कौन गया? ओके, आप बच्चे ओके रेडी, वेरी गुड। अब दोनों इधर से कौन है? सामने आ जाओ। अभी रुको, यीशु ने कहा सामने आ जाओ। अब बताओ, यीशु ने कहा सामने आ जाओ। इधर यीशु ने कहा सामने आ जाओ। हाँ, मेरी तरफ मुंह करके, उधर नहीं करना। आ जाइए मैडम, कौन बाकी आइए, आप भी आ जाओ ना। आप आउट हो गए ना, तो इन बच्चों को थोड़ा साइड पे कर लेना। इन बच्चों को, ये पिंक वाले को थोड़ा इधर कर लो। अभी इनका कंपटीशन होगा। आप कौन से टीम से मैडम? नहीं, नाम जियोन। आप याकूब के कुआ? अच्छा, आप भी सर भाई साहब बेटा। हाँ, मत्ती की अकेली बच्ची ना जियो। 3 बार जियोन। भाई डेविड मेरी टीम का। आप भी डेविड? उधर से कोई नहीं बचा क्या? जियोन से, याकूब से कोई है? और मती से ओह, मती से एक है। ओके, ये बच्चा भी बचा हुआ है। ये भी बच्चा कमाल की बात है। जोरदार क्लैप करो। थोड़ा सामने आओ, थोड़ा सामने सर प्लीज। ओके रेडी, कहाँ थे आप लोग? आगे निकलो। रेडी 1 2 3 गो। यीशु ने कहा जंप, मारना ठीक है। यीशु ने कहा जंप, यीशु ने कहा सिट, यीशु ने कहा खड़े हो जाओ, यीशु ने कहा डांस। इन लोग का डांस देखो अभी, कितने मस्त डांस करते। अरे भाई तो जोरदार डांस कर रहा है। अरे डांस बंद नहीं कर रहा है, नाचो। हाँ, हम आपको नाचने के लिए बुलाए 3 दिन थे। कमान आप नहीं नाच रहे? आपका स्टेप यही है, ये वाला स्टेप। ओके, यीशु ने कहा जाओ, डाल दिया, खींचो। क्या बात है, अरे चुटकी मारना पड़ेगा तुझे। यीशु ने कहा खींचो, यीशु ने कहा जाओ डालो, खींचो। अरे बच्चे फंस गए, 2 बच्चे फंस गए। आप थोड़ा करीब आ जाओ, थोड़ा पीछे जाओ। ओके रेडी सर ओके रेडी 1 2 3 गो। जंप सर आ गए। ओके, कितने बचे? आप कौन सी टीम से? जियो, याकूब, मती, डेविड। ये बच्चा कौन सी टीम का है? हाँ? आप डेविड से हो, मतलब हाँ ठीक है, मतलब हर टीम से एक बंदा तो भी बचा हो। ओके, यीशु ने कहा जंप, यीशु ने कहा हाथ ऊपर, यीशु ने कहा पीछे देखिए ना, उधर। ओके, उधर देखिए करो। हाँ, यीशु ने कहा जंप, जाल डालो। नहीं डालना है, जाल खींचो। अभी फटाफट करना। यीशु ने कहा जाल डालो, जल्दी खींचो। यीशु ने कहा जाल डालो, डालो। यीशु ने कहा जाल खींचो, यीशु ने कहा जंप, यीशु ने कहा हाथ ऊपर, यीशु ने कहा हाथ नीचे, बैठ जाओ। यीशु ने कहा उठो, ऐसे उठे हुए। रेडी 1 2, अभी फटाफट करना। अभी मेरे तरफ देखो। ये बच गया शायद ना, सारे आउट, सारे के सारे। और ये पॉइंट आते हैं वीवीएस टीम को, हमारे अकाउंट में डालो। ओके, मेरे ख्याल से हर एक ग्रुप से एक बच्चा तो था ना, तो सभी को 500 दे लो, खुश हो जाओ। हेलो,
मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? सक्षम, एक छोटा सा मेमोरी वर्स आपके बीच में आ रहा है, ठीक है? आप आराम से 10 मिनट ले सकते हो अपने अपने ग्रुप में। जेनेसिस चैप्टर 1 और उसका 31 सॉरी 1 का 31 अपने अपने बच्चों को याद दिलाओ। आपको 10 मिनट दिए जाते हैं, यहाँ स्क्रीन पे भी शो होगा। जिनके पास बाइबल है अपने अपने बच्चों को याद दिलाओ। जेनेसिस चैप्टर 1 उत्पत्ति 1 का 31। ना कोई यहूदी ना कोई यूनानी, ना कोई भेदभाव ना कोई रंग या रिवाज, ना कोई गुलाम ना कोई स्वामी, या हो ऊंच नीच या हो नरी या नारी, हम सब मसीह में एक है, लहू से खरीदे गए यीशु घराने का वारिस हूं मैं उसका बेटा। बहुत कम समय रह गया है, 1 मिनट के लगभग। 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। टाइम आउट। चलो कम ऑन, अपने अपने बाइबल बंद करो। अभी सीधे बैठ जाओ। कौन बोलेगा? नहीं बोलेगा। हैं? मती बोलेगा? मती बोलेगा? कम ऑन, आ जाओ, फास्ट आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर। मैडम चॉकलेट देते रहना। दीवाना मैं यीशु। ओके, सुनिएगा ध्यान से। हाँ बोलो, आइए आप पास में बोलिए। उत्पत्ति 1 का 31। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। वेरी गुड, क्लैप कर लीजिए। ओके, कम ऑन। टीम कौन सी है? मती। ओके, जो बोल दिया ना वो मैडम के पास में जाके खड़े हो जाओ उधर। हाँ, गिनते रहना। उत्पत्ति 1 का 31। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको दिखाया था तो क्या दिखाया, वो बहुत ही अच्छा था। फिर सांझ हुई फिर भोर हुई, फिर 6वें दिन हो गया। वेरी गुड, शाबाश। मेरे ख्याल से संडे स्कूल में आने वाली बच्ची नहीं ना, जोरदार क्लैप कर लीजिए। बेटा चॉकलेट लो और जाओ। अरे जोरदार क्लैप करो। कौन बोलेगा? हाँ, थोड़ा आगे आ जाओ। उत्पत्ति 1 का 31। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, फिर इस प्रकार 6वां दिन हो गया। ओके, जोरदार क्लैप। उसका ही नाम दीवाना मैं यीशु का, उसके प्यार में डूबा हुआ। दीवाना मैं यीशु का, और मेरे होठों पे उसका ही नाम। दीवाना मैं यीशु का, उसके प्यार में डूबा मैं, खोया मैं, जिंदा रहूं यीशु का। मैं उत्पत्ति 1 का 31। यीशु का। रुकना। नीचे रखो। हाथ नहीं लगा, नीचे रखो। ओके, रेडी वन, दीवार को देखना। रेडी 1, 2, 3 गो। प्ले कीजिएगा।
बनाया बाबू एक मोटर गाड़ी बनाया बनाया मोटर बनेंगे खूब चलेंगे जल्दी को काम करेंगे मोटर बनेंगे खूब चलेंगे राजा को काम करेंगे ओके, टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट। गुलशन सर गिनिए वहां से, गिन के दे दो, आ जाइए दोनों सर, गिन लो। 13 तेरा और 40 तो 500 जाते हैं लाखों करोड़ रुपए का चलो। एक कम की वजह से इन लोगों को 500 नहीं मिल पाए। चलो आपकी टीम से 2 व्यक्ति जो तक आपको नजर है, बहुत अच्छा खेला आपने, बहुत अच्छा खेला आपने। तो अब तक आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम? मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो बहुत सी ऐसी बातें नहीं बताना चाहता जिसमें हम बहुत कंफ्यूज होंगे, है ना। साधारण रीति से, बहुत सिंपल रीति से मैं आपको बहुत ही साधारण और आसानी तरीके से आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा, है ना। तो जैसे सर ने बताया कि जो नहीं सुनेंगे या फिर जो इंडिसिप्लिन क्रिएट करेंगे उसको क्या होगा, उनका माइनस हो सकता है ना। मैम बैठी है, उनका पॉइंट्स माइनस किया जाएगा। तो ये जिम्मेदारी बनती है उनके टीचर्स की कि अपने बच्चों को क्या करें, चुपचाप बैठा के रखें। ध्यान दें बच्चों, सभी जन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण ये विषय है जिसको हम क्या कर रहे हैं, अभी सीखने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ शांतिपूर्वक इन थोड़ा समय लेंगे उसको क्या करें, आप सुने। और हम सभी जानते हैं कि हम लोग स्कूल जब जाते थे, या कई बच्चे अभी इस प्रकार हैं जो स्कूल क्या करते हैं, जाते हैं। कितने बच्चे हैं जो इस समय स्कूल जाते हैं? आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जो स्कूल जाते हैं ना, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। ठीक है, अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। आप लोग स्कूल जाते हैं, आप लोग पढ़ाई करते हैं, है ना। तो आप जब एक चैप्टर को पढ़ते हैं, है ना, जब एक लेसन को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप किस बात पे ध्यान देते हो, या सबसे पहले किस बात को पढ़ते हो उस चैप्टर के? कोई बता सकता है? पॉइंट्स मिलेंगे उसको। चैप्टर का नाम यानी टॉपिक, थीम, है ना, विषय, उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान देते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें किसी भी चीज के बारे में लिखा हो सकता है, या फिर हो सकता है किसी व्यक्ति के बारे में, या आगे जो चैप्टर में या जो लेसन में लिखा हुआ है, उन सभी बातों का 1-2 शब्द में उस टॉपिक में क्या होता है, लिखा होता है। ये शब्द बातें शायद बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हों, उनको शायद समझ नहीं आए, लेकिन यहाँ पे कई ऐसे जूनियर हैं, सीनियर हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है। फिर भी सभी बच्चे ध्यान दें, है ना, कि अभी हम एक टॉपिक को सीखने के लिए जा रहे हैं। कोई पिछले वाली वीवीएस में कौन कौन आया था? इधर से काफी बच्चे, यहाँ से काफी बच्चे, वहां से भी और इधर से भी, है ना। और कितने जन नए बच्चे आए हैं यहाँ पे? कितने लोग नए आए? नए आए, पहली बार, पहली बार, ठीक है। जिन्होंने हाथ ऊपर किया था कि जो पहले भी आए थे, तो क्या उनमें से कोई बता सकता है, मैम पॉइंट देना इनको, क्या कोई बता सकता है कि पहले, मैं जिस टीम से पूछूंगा वही बताएगा कि पहले समय का, और जो पहले वीवीएस हुआ था पिछले बार, उस समय का टॉपिक क्या था, विषय क्या था? इस टीम से पूछते हैं, पिछले बार जो वीवीएस किया गया था उसमें टॉपिक क्या था? टीचर्स को छोड़ के स्टूडेंट्स बताएंगे, मैं बता सकता है? हाँ जी, मिट्टी का बर्तन, इसी में मिलता जुलता है लेकिन ये पूरा करेक्ट नहीं है। हाँ जी, आदर का बर्तन, 100 पॉइंट दे दो मैथ्यू। इसके बाद इससे पूछते, आपको पता लग गया है ना? तो आदर का बर्तन, जब हम लोग, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, हम जब एक चैप्टर पढ़ने जाते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें क्या विषय को देखते हैं, है ना, विषय
विषय को देखते हैं। तो जब भी हम वीवीएस लेके आते हैं, इस वीवीएस प्रोग्राम को चलाते हैं, तो हम एक टॉपिक जरूर आपके सामने रखते हैं, है ना। और उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, आगे सीखते जाते हैं। काफी शोर आ रहा है। टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को चुप करा कर रखना, है ना। हम लोग एक टॉपिक को सीखने के लिए जा रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि आदर का बर्तन, है ना। पिछले समय का ये क्या था, टॉपिक था। एक फोटो आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। इस समय का जो टॉपिक है वो है माइलस्टोन। क्या कोई बता सकता है, किसी के पास कुछ आइडिया है कि माइलस्टोन क्या होता है? इस टीम से पूछते हैं। कोई भी सीनियर से बता सकते हैं, टीचर से बता सकते हैं कि माइलस्टोन आप क्या समझते हैं। एक माइलस्टोन, यस, बहुत आसान है। हाँ जी, ठीक है। कोई भी बता सकता, कोई भी टीम से। हाँ जी, मील का पत्थर। और एकदम सही जवाब बोला कि मील का पत्थर, मील का पत्थर, है ना। इसी विषय में हम क्या कर रहे हैं, कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जो 3 दिन प्रोग्राम चलेगा, है ना, डांस होगा, गीत होंगे, गेम्स होंगे, और एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज, है ना, जो हम सबको बड़ा पसंद है, मुझे भी काफी पसंद है, खाना भी होगा, है ना। शुरुआत में हमने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक और कुलचा वगैरह खाया, खाना भी बना हुआ है। बहुत से ऐसी बातें हम करेंगे जिसमें हमें क्या होगा, अच्छा लगेगा, हम एंजॉयमेंट करेंगे, मस्ती करेंगे, एंटरटेनमेंट होगा। लेकिन हर एक बातों में हमें कुछ ना कुछ क्या करना है, सीखने की जरूरत है। तो आज मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ माइलस्टोन के विषय में। ये जो हमारा वीवीएस प्रोग्राम है, इस समय का, है ना, इस साल का और आज का टॉपिक है माइलस्टोन। आप ये पिक्चर को देख रहे हैं ना, सभी जन यहाँ पे देखें, सभी बच्चे। इधर क्या क्या बना हुआ है, अब क्या देख रहे हैं इस पिक्चर में? पत्थर, है ना। उसमें क्या लिखा हुआ है? 20 किलोमीटर, है ना, जम्मू। कोई भी इस पत्थर, ये जो पूरा चित्र बना हुआ है, पीछे एक सड़क है, साइड में एक पत्थर बना हुआ है, इसी को हम कहते हैं मील का पत्थर। तो ये क्या बताता है, ये क्या दर्शाता है, क्या हमें सिखाता है, या इससे हम क्या समझते हैं? उतनी दूर में क्या है, जम्मू है ना। और कोई कुछ आइडिया? डेस्टिनेशन हमारा और क्या है, पास है। और कोई आइडिया पीछे टीम से? हाँ जी, हमें आइडिया मिलता है कि हमें और कितना टाइम लगेगा उस जम्मू तक पहुंचने में, है ना। और यहाँ से कुछ कोई बताकर आगे कौन सा स्थान है हमें वो भी पता चलता है ना। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, काफी सवाल मैं ऐसे पूछते रहूंगा, है ना, छोटी छोटी बहुत आसान बातें हैं। कितने बच्चे घूमने का शौक रखते हैं? सभी जन रखते हैं। आप पूरा हफ्ता तो घूमा ही, ठीक है, घूमने का शौक रखते हैं ना। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब हम कहीं घूमने जाते हैं, लंबे सफर में जाते हैं ना, तो इस प्रकार का कहीं ना कहीं हमें पत्थर मिलता है, दिखाई देता है। कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने इस प्रकार के पत्थर को देखा है सड़क पर? बहुत से बच्चों ने देखा है ना, ठीक है। सबने बहुत अच्छा उत्तर दिया, आंसर दिया कि हमें डेस्टिनेशन का पता चलता है और हमारा जो आगे का स्थान है वो कितना दूर है, समय का पता चलता है। कहीं ना कहीं हम इस पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। इस पत्थर को देखते हुए हमें पता चलता है हमारा स्थान और कितना दूर है। ओके, मैं आपसे एक और बात बताना चाहता हूँ। क्या जो पत्थर है, आपने कहीं पे एकदम क्लीन और साफ सुथरा देखा है? नहीं देखा, यानी कहीं जगह देखा होगा, पर अक्सर साफ सुथरे नहीं होते, है ना।
उसमें धूल मिट्टी या कई ऐसे लोग भी होते हैं जो शायद उसमें थूकते भी हैं। धूल मिट्टी होता है, गंदगी होता है उसके ऊपर, लेकिन क्या उसकी वैल्यू कम हो जाती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस पे जो उसका स्थान है, जो उस पे चीज लिखा हुआ है ना, उसकी वैल्यू कम नहीं होगी, चाहे वो गंदी हो जाए, चाहे उस पे थूका जाए। उसी प्रकार थोड़ा ध्यान देना, उसी प्रकार हमारा क्या है, जीवन भी है, हमारी जिंदगी भी है। शायद लोग आपसे कहे या इस प्रकार समझे कि आप कुछ नहीं है ना, या फिर आपको इस प्रकार से व्यवहार करे कि आपको शायद बुरा भी लगे, दुख भी लगे, शायद आपको तुच्छ भी माने, और कहीं ना कहीं उनके बातों से इस प्रकार का हो सकता है कि आप पे थूका भी जाए। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा के द्वारा, है ना, उस परमेश्वर के द्वारा जो उसने हमें चुना है, जिस स्थान में हमें रखा है, हमारी वैल्यू क्या होती, कभी भी कम नहीं होती है। क्योंकि जब इसका जो स्थान है वहां पे उसकी वैल्यू कम नहीं होती, उसी प्रकार हमारा भी कभी भी मूल्य, है ना, हमारा कम नहीं होता। किसकी नजरों में? शायद दुनिया की नजरों में जिन्होंने उस पर थूका या इसको गंदा किया, उन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा, उन्होंने इस पत्थर के इम्पोर्टेंस को नहीं समझा, उन्होंने शायद इसको तुच्छ माना, है ना। लेकिन जिसने इसको बनाया है उसको पता है कि इसका वैल्यू क्या है। क्योंकि इसको देखकर जो यात्री, जो हम सब हैं, जो हम सफर करेंगे, है ना, हमें कितनी हेल्प होगी कि आगे हमारा जो डेस्टिनेशन है वो कितना दूर है, कितना समय लगेगा। उसने यही सोचकर क्या किया, इसको बनाया। वैसे ही खुदा ने जब हमें बनाया, हम लोगों की नजरों में शायद बुरे हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, लेकिन उस परमेश्वर की नजरों में हम कभी भी खराब नहीं है। परमेश्वर की नजरों में हम हमेशा क्या है, अनमोल है। क्योंकि वचन, बाइबल इस प्रकार से कहती है, क्योंकि सचमुच हम सभी परमेश्वर की नजरों में क्या है, एक बहुमूल्य पात्र हैं, एक बहुमूल्य हम लोग क्या है, लोग हैं। आप इस पत्थर को देखकर आपने बताया कि डेस्टिनेशन हमें हमारा पता चलता है, हमारी जो समय वो कितना लगेगा हमें पता चलता है। क्या आप लोगों ने यहाँ पे तो येलो कलर का इसमें बताया हुआ है, क्या आपने हमेशा येलो कलर का ही, जो पीला रंग का ही हमेशा पत्थर देखा है, या अलग अलग कलर के पत्थर देखे? अलग अलग। तो बता सकता है कौन कौन से कलर्स? ब्लैक, ब्लू, व्हाइट और बहुत से ऐसे कलर्स होते हैं ना। ये जो येलो कलर का बताया हुआ है, हम जब ये पत्थर को देखते हैं तो वो क्या दिखाता है, एक जो नेशनल हाईवे होता है ना, समझ रहे हैं नेशनल हाईवे, वो जो नेशनल हाईवे है वो दिखाता है। और जब हम हरे कलर को देखते हैं, इस प्रकार का पत्थर, वो स्टेट हाईवे को दिखाता है। और नीला या काला हो तो वो क्या, सिटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल को दिखाता है। और नारंगी, ऑरेंज और रेड कलर का हो तो वो कह सकते हैं कि थोड़ा गांव एरिया है ना, जिसको हम कहते हैं ग्रामीण, है ना, उस प्रकार के सड़कों को ये दर्शाता है। अभी तक आपने जो भी बातें सुनी उसमें आपने क्या सीखा, कुछ बता सकता? कोई भी एक दो छोटी बातें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमें सीखने के लिए। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम इस पत्थर को देखते हैं ना, आप मेरे साथ थोड़ा देर कल्पना करना है ना, इमेजिन करना। जब इस पत्थर को देखते हैं और हम सफर में जाते हैं, है ना, तो हम गाड़ी में चल रहे हैं। अभी के समय में तो हमारे पास फोन है, हम गूगल मैप को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यदि हम इसके आधार पर देखें, इसके विषय में देखें, तो जब हम चलते हैं सफर में, हमें अच्छे से सड़क का मालूम नहीं है ना, रास्ते का मालूम नहीं है। तो जब हमें ये रास्ते में दिखाई पड़ता है, हमें ये पत्थर जो हमें दिखाई पड़ता है और उसमें लिखा हुआ है कि जम्मू और लिखा हुआ है 20 किलोमीटर्स, तो हम समझ जाते हैं कि जो हमारा डेस्टिनेशन है, जो हमारा स्थान है, वो यहाँ से कितना दूरी पे है, 20 किलोमीटर्स यहाँ से और हमें लगेगा, इतना दूरी हमारा है। तो हम इसमें कहीं ना कहीं ये सीखते हैं कि ये जो पत्थर है हमारे लिए क्या, बहुत ही एक हेल्पफुल है ना, हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है जब हम सफर में चलते हैं। उसी प्रकार हम लोग कहीं ना कहीं जिंदगी के सफर में चलते हैं, है ना। बच्चों का बहुत सपना होगा कि हमें कुछ ना कुछ बनना है,
मैं पूछना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में आपका क्या एम है, आप क्या बनना चाहते हैं, है ना? या फिर आपका सपना क्या है ना? कोई भी एक दो बच्चे एक टीम से बता सकते हैं। आर्मी ऑफिसर, और कोई? फैशन डिजाइनर, फैशन डिजाइनर। और यहाँ से पायलट, पायलट। और यहाँ से और कोई? इधर से कोई? है ना? आप आने वाले दिनों में जब बड़े होते हो, आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, इस प्रकार की कोई एक दो बातें। टीचर, बहुत अच्छा। और कुछ? और कोई? हाँ, दास, प्रभु का दास। यहाँ से कोई? हाँ जी। आर्मी ऑफिसर, और कोई? टीचर। ठीक है, सभी ने बताया कि हम ये इस प्रकार का बनना चाहते हैं ना, आर्मी ऑफिसर और टीचर। आर्मी ऑफिसर, सबको लड़ाई करना है। हम बीते हुए दिनों जितने ना हफ्ते हम लोग कहेंगे, सबने यही बोला अक्सर कि आर्मी ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर। जम्मू एरिया ही है कि जहाँ पे आर्मी का क्या है, बहुत एक आर्मी पूरा एरिया है ना? यहाँ पे लड़ाइयाँ चलती रहती, सभी को एक दूसरे को क्या करना, हराना है। ठीक है, हम जिंदगी क्या है, सफर में चल रहे हैं, सफर में चल रहे हैं। मैं आपसे एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब हम जिंदगी के सफर में हैं, जब हम जिंदगी के सफर में चलते हैं तो हमारा सफर कभी भी खत्म नहीं होता, है ना? जब एक छोटा बच्चा होता है, वो जब धीरे धीरे बढ़ता है, स्कूल में जाता है ना, स्कूल में दाखिल होता है, 5वीं पढ़ा, 8वीं पढ़ा, 10वीं पढ़ा, फिर उसके बाद वो बड़े क्लास में जाता है, कॉलेज करता है, उसका जो सपना है उस पर वो काम करता है। और मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ, आपको जो बनना है, जैसे आपने बताया आर्मी ऑफिसर, किसने बोला आर्मी ऑफिसर आपने बताया, तो आर्मी ऑफिसर के लिए जो भी सामने टेस्ट आएंगे, जो भी एग्जाम्स आएंगे, उससे आप भाग नहीं सकते। यदि आपको आर्मी ऑफिसर बनना है तो उसको पास तो करना पड़ेगा। आपको जो बनना है, आपका जो एम है ना, आपका जो ड्रीम है, उसमें जो भी जीवन में, जो भी आपके लाइफ में क्या होगा, बातें आएंगी, या फिर कह सकते हैं प्रॉब्लम्स आएंगी, या एग्जाम्स आएंगे, है ना? उसको आपको पास करना ही पड़ेगा, तभी आप क्या होगे, उस मुकाम तक पहुंच सकते हो। जिंदगी के सफर हम चलते रहते हैं। तो हम एक सफर में चल रहे हैं, इस सड़क के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हम इस सड़क पर सफर में चल रहे हैं। हमें ये मील का पत्थर, जिसका एक अर्थ होता है, जिसका एक मीनिंग निकलता है, उसको हम कहते हैं यात्रा का पत्थर। ठीक है, इसको मील का पत्थर भी कह सकते हैं, इंग्लिश में माइलस्टोन भी कह सकते हैं, या फिर यात्रा का पत्थर भी कह सकते हैं। तो हम सफर में चल रहे हैं और मुझे मालूम नहीं है कि मुझे उस सड़क का अच्छे तरीके से मालूम नहीं है, लेकिन मुझे रास्ते में इस प्रकार के पत्थर मिलते हैं ना, जम्मू 20 किलोमीटर से, और आगे लिखा होगा जम्मू 10 किलोमीटर, है ना? ऐसे और मेरा डेस्टिनेशन पास होते रहेगा। और जब मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, ठीक है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, और जहाँ ये पत्थर पे लिखा होगा जम्मू, तो क्या वो मुझे, जो मैं रास्ते में चल रहा हूँ, क्या वो मुझे कहीं और दूसरे रास्ते में लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा ना? क्यों? क्योंकि मैं सही दिशा में चल रहा हूँ, क्योंकि ये जो पत्थर है मुझे क्या कर रहा है, सही मार्ग दिखा रहा है ना? मेरा जो भरोसा है धीरे धीरे इस पत्थर पे क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। मेरा भरोसा इस पत्थर पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है, क्योंकि मैं धीरे धीरे इस पर क्या हो रहा हूँ, डिपेंड हो रहा हूँ, है ना? मेरा भरोसा इस पे बनते जा रहा है, क्योंकि मुझे रास्ते में दिख रहा है। इन सब बातों को मिलाकर मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ। जैसे हम एक सफर में जाते हैं ना, हम गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन है। आज के समय में डिजिटल जमाना आ गया, एलईडी वगैरह लगे होंगे, बोर्ड्स लगे होंगे, देखा है ना आपने, ग्रीन कलर के बोर्ड्स होते हैं, उसमें लिखे होते हैं ना लोकेशन और किलोमीटर्स, और ये मील का पत्थर होता है। हम सफर में चलते हैं तो हम इनका क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं, है ना? हमें
इसकी जरूरत पड़ती है जब हमें रास्ते का मालूम नहीं होता। उसी प्रकार आज के समय में शायद बहुत ऐसे जवान है ना, जब अपने जिंदगी के सफर को शुरू कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या है, कंफ्यूज है। शायद जैसे अभी आपने बताया कि आर्मी ऑफिसर, टीचर एक्सेट्रा है ना, बहुत सी बातें, लेकिन आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं हमारा माइंड क्या होता है, इधर उधर भटक जाता है कि हम क्या करें या नहीं करें। लेकिन जब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब हमारे पास जिंदगी में कोई एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई चीज हो जो हमें इस बातों में हेल्प करेगा, हमेशा है ना, हमारी मदद करेगा, हम कभी क्या होंगे, डगमगाएंगे नहीं। जब मैंने इस पत्थर का इस्तेमाल किया है ना, इसमें मैंने भरोसा बनाए रखा, मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता हूँ। मैं आपसे एक ही बात बताना चाहता हूँ, यदि हम जिंदगी के सफर में तो हमें भी जरूरत है कि हमारे पास एक माइलस्टोन होना चाहिए। और इसकी एक विशेषता है, ये स्ट्रांग होता है ना, और इसकी एक और विशेषता मैंने आपसे पहले बताई, इस पर थूका जा सकता है, ये गंदा हो सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू कम नहीं होती। इसी प्रकार आज हमारे पास एक माइलस्टोन है जो हमारे बहुत ही करीब है ना, हमारे दिलों पे राज करता है, हमारे मनों पर राज करता है ना, हमारे हृदय के अंदर है। अभी के समय में शायद दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं उस माइलस्टोन को नहीं जानते हैं, उस यात्रा के पत्थर को नहीं जानते हैं, जो क्या है, मजबूत है, जो जिस पर हम क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। बहुत से बच्चों का हिंट मिला होगा, कोई बता सकता है कि वो माइलस्टोन क्या है या कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आज मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि हमारे जिंदगी का एक माइलस्टोन है, वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, है ना। कौन है हमारा जिंदगी का माइलस्टोन? कौन है हमारे जिंदगी का माइलस्टोन? कौन है हमारे जिंदगी का माइलस्टोन? प्रभु यीशु मसीह हमारे जिंदगी का माइलस्टोन है, क्योंकि हम उस पर क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। हमारी वैल्यू दुनिया की नजर में शायद कम हो सकती है, लेकिन आपको जो बनाने वाला है ना, उसके नजर में कभी भी कम नहीं होता। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसको जो बनाने वाला व्यक्ति था उसको इसकी इम्पोर्टेंस पता थी, है ना, कि यदि जो सफर करते हुए जो लोग होंगे, सफर करते जो लोग होंगे, इसका हेल्प लेंगे। लेकिन जिनको नहीं पता, लेकिन उन्होंने क्या किया, थूका भी, शायद गंदा भी किया, है ना, इसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझा। लेकिन मैंने आपसे कहा कि हमारा जिंदगी का माइलस्टोन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जीसस इज माय। हमेशा हम अपने मन में, अपने हृदय में, अपने सोच विचारों में एक ही बात रखें कि हमारे पास एक जिंदगी का क्या है, माइलस्टोन, जो क्या है, मजबूत है, जो कभी भी अपने स्थान से क्या होता, लड़खड़ाता नहीं, और उस पर जो भरोसा करता है वो भी अपने रास्ते को कभी भूलता नहीं या भटकता नहीं अपने रास्ते से, है ना। तो आज मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि इस माइलस्टोन यानी प्रभु यीशु मसीह पर हमें क्या करना है, भरोसा करने की जरूरत है। हम भरोसा कैसे कर सकते हैं? जब हम अपने सफर में निकलते हैं, हमारा हमेशा विचार ये रहता है कि जो अगला पत्थर है वो कब आएगा, है ना। ऐसा हमें हमेशा हमारे मनों में रहता है कि अगला जो पत्थर है वो कब आएगा, क्योंकि जब हम उस पत्थर को देख लेंगे, हमारा कंफर्मेशन हमें और भी क्या होगा, पक्का हो जाएगा हमारा कंफर्मेशन। इसीलिए अपने छोटी से छोटी बात को, है ना, क्योंकि जैसे अभी हम सभी जानते हैं कि अभी के समय में जवानों के जिंदगी में बहुत से ऐसे केस आ रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। एक बार डेविडसन ने एक जगह मैसेज देते हुए बताया था कि एक लड़की थी, उसका रिजल्ट आना था, 1-2 घंटे पहले उसने चिंता में जाकर, डिप्रेशन में जाके क्या किया, सुसाइड कर लिया। और आप जानते हैं उसका परसेंटेज कितना आया था? 80% परसेंटेज आया था। 80% से वो पास हुआ, लेकिन कुछ फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने सुसाइड कर लिया। हमारा जिंदगी का वैल्यू क्या है वो शायद हमें भी कभी कभी पता नहीं, लेकिन जैसे
आपके जो माता पिता हैं, है ना, हमारे जो माता पिता हैं वो हमारे हमेशा चिंता में लगे रहते हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए हमेशा क्या करना है, अच्छा ही करना है। वैसे आपको और मेरा एक खुदा है, आपको और मेरा एक ईश्वर है, आपको और मेरा एक परमेश्वर है जिसका नाम है यीशु मसीह। उसको हमारी क्या है, चिंता है। उसको हमारा ध्यान है कि यदि मैंने अपने बच्चों को बनाया है ना, अपने बच्चों को बनाया है तो मुझे उसके लिए क्या करना है, परफेक्ट से परफेक्ट उसकी भविष्य बनाना है, परफेक्ट से परफेक्ट उसके लिए समय देना है, उसकी जिंदगी बनानी है ना। समय सुबह प्रचार में भी इसी रीति से बताया था कि परमेश्वर के पास क्या है, एक परफेक्ट समय है हमारे पास। तो हमें इन दिनों में जब हमें शुरुआत से अपनी जिंदगी जी रहे हैं ना, अपने एम को, अपने उस ड्रीम को अपने हृदय में, अपने विचार में यदि बनाए रखा है तो हमें जरूरत है कि आज अपने माइलस्टोन को क्या करना है, फॉलो करना है। पता है, हमें पता है कि रास्ते में चलते समय वो पत्थर हमें दिखता है, लेकिन जब तक हम उसको फॉलो ही नहीं करेंगे तो हम कैसे अपने डेस्टिनेशन, अपने उस जगह तक पहुंच सकेंगे, है ना। फॉलो करने की जरूरत है। तो इन दिनों में अपने इस यीशु मसीह को, है ना, अपने विचारों में, अपने मन में, अपने जुबान पर क्या करना है, हमेशा रखने की जरूरत है। उसको फॉलो करने की जरूरत है और उस पर क्या करना है, भरोसा, विश्वास करने की जरूरत है। अपने आप को उसके ऊपर डिपेंड करने की जरूरत है। तो ये जो 3 दिन का प्रोग्राम होगा ना, मैं सभी बच्चों से, सभी जवान से, है ना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज समय निकाल कर ये 3 दिन आप जरूर आना। ये जो बातें मैंने आपको बताई ये खत्म नहीं होती है। यहीं पे 3 दिन डांस भी होगा, गेम्स भी होगा, सिंगिंग भी होगा और बहुत सी ऐसी बातें भी होगी, खाना भी होगा। लेकिन जो हमें सीखने की जरूरत है ना, और जो अपने जिंदगी में ऑब्जर्व, लागू करने की जरूरत है, वो बातें भी हमें जरूर सिखाई जाएगी। या कल के दिन, परसों के दिन, आज का समय लगभग खत्म ही हो गया, कल और परसों का दिन है जो आप जरूर आना। इसी के आगे की जो बातें हैं, है ना, वो आपको और भी अच्छे रीति से बताया जाएगा। आप ये ना समझे कि वहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जरूर आने की जरूरत है, क्योंकि हमें इन दिनों में जरूरत है कि हम अपने यीशु मसीह को, इस जीसस को करना, फॉलो करने की जरूरत है। तो इस छोटे से मैसेज से परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीषित करें। मैं आगे के समय डेविड सर का आती हूँ। ओके, सर के लिए बहुत जोरदार क्लैप करें और दूसरी वाली अच्छी सी बात। एक बार जोर से, जोर से, जोर से, जोर से एक लाइन बोल के सीधा हम आपको जोरदार नचवा के फिर खाना खाने भेजेंगे। आपको बता है, अगर आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है तो करना क्या है, एक थी क्या करना है, कोई बताएगा क्या करना है? टिकट बुक करनी पड़ेगी, सही बोला। और आपको जम्मू से पंजाब जाना है, समझ लो पंजाब जाना है, क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे? स्टेशन में चले गए और टिकट भी ले लिया और है, ट्रेन भी पकड़ लिया और गाड़ी भी मिल गई, ट्रेन में मिल गई, गाड़ी मिल गई और वन मोर थिंग है जो मैं सोच रहा हूं वो नहीं मिला, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, उस बच्चों को एक चॉकलेट दो। कौन सी गाड़ी में बैठना है? जोरदार क्लैप कर दो एक बार। आपने गाड़ियां तो बहुत ले ली, ट्रेन भी ले लिया, टिकट भी ले लिया, लेकिन अगर आप पंजाब जाने की गाड़ी में नहीं बैठे और किसी और बस में, ट्रेन में बैठ गए तो हालत क्या होगी? हालत क्या होगी? ये इधर एक सिस्टर बैठी है, कहाँ है छुटकी हमारी, वो बोल रही थी कल कि बेचारी को यहाँ पहुंचते पहुंचते कितने कॉल कर दिए। उनको मालूम है कि सही गाड़ी में बैठे हैं, फिर भी इसको इतने कॉल, कभी मम्मी का कॉल बंद होता है तो उसके बाद तुरंत सक्षम कॉल करता, सक्षम का कॉल बंद हुआ तो छुटकी कॉल करती। बेचारी को यहाँ आते आते कॉलों का भंडार मिल गया। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सही जगह पे जाने के लिए सही गाड़ी का चुनाव करना
हाँ, और कोई बड़ा बात आपके आगे हमने रखे ही नहीं। सही जगह पे जाने के लिए फिर से बोले सही जगह पे जाने के लिए। तो सर ने बोला कि मेरी और आपकी, और गाना भी बीच में बज रहा था गेम में, किसी को याद है? अरे गाना बज रहा था, गेम खेल रहे थे, प्रभु यीशु मोटर गाड़ी, ऐसा कुछ था ना? किसी को याद है क्या था सॉन्ग? नहीं भाई, ये तो अगले साल का था। प्रभु यीशु मोटर गाड़ी बनाया, ऐसा कुछ गाना था ना? तो जिस गाड़ी को खुदा ने बनाया उसी गाड़ी में हम बैठेंगे, तो सही जगह पे क्या करेंगे? बोल सही जगह पे क्या करेंगे? बहुत सही। ओके, गॉड ब्लेस यू। राहुल सर के लिए एक बार जोरदार क्लैप कर लीजिए। और आइए अपनी जगह पे खड़े होके एक छोटी सी दुआ करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्शन सॉन्ग करेंगे, ठीक है? जाने से पहले और खाने से पहले एक बार जोरदार एफर्ट लगाएंगे हम लोग। आइए खड़े हो जाए, अपने आंखों को बंद करें, सारे के सारे अपने आंखों को बंद कीजिए। खुदा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तो इसे एक बार इस सुनहरे अवसर के लिए धन्यवाद जो आपने हमारे जीवन में दिया। भाई साहब के द्वारा हमने बहुत अच्छी रीति से सुना कि हमारे जीवन में एक माइलस्टोन होना है, एक डेस्टिनेशन होना है, एक टारगेट होना है, और उसके साथ साथ हमने ये भी सीखा, ये भी समझा कि खुदा अगर हम सही गाड़ी में नहीं हैं तो कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमारे सपने, हमारे अरमान, हमारी इच्छाएं, हमारे भविष्य आपके हाथों में देते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए जीवन गाड़ी हो और आप हमारी मंजिल को तय कीजिए, आप हमारे सफर को तय कीजिए। और इस जीवन के छोटे से सफर में आपको हम न्योता देते हैं कि हमारी इस जीवन की गाड़ी का आप मालिक बन जाओ, आप ड्राइवर बन जाओ। सर के लिए धन्यवाद, आए हुए तमाम लोगों के लिए धन्यवाद, इन बच्चों के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आर यू रेडी? कम ऑन, एक बार वो जो सुबह सॉन्ग बजा था उसको बजाए। नया सॉन्ग आपको कल सुबह मिलेगा, ठीक है? बहुत एक्साइटेड है कुछ लोग नए सॉन्ग के लिए, लेकिन उसको हमने पहुंचा कर रखा है। तो सारे टीचर्स एक बार फिर से स्टेज पे आइए, और मैं चाहूंगा कि बाहर हमारे सबिल सर हैं और सुमन दीदी है, वो भी आ जाए हमारे साथ में। बहुत जोरदार मिलके हम करेंगे, फटाफट फटाफट। जो सर लोग हैं, कम ऑन, इन सर लोग के लिए, मैडम लोग के लिए जोरदार क्लैप कर दीजिए। पहला वाला कौन सा था? कौन सा सॉन्ग सीखा हमने? यीशु जैसा कोई नहीं। ये बच्चे नीचे सोए हैं, इनको देखिएगा, एक बार जोरदार क्लैप कर दो। अरे अभी खाना तो मिलने वाला है, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। ओके, लास्ट टाइम है ना, कल से ये चर्च छोड़ के जाने से पहले जो टीचर लोग हैं ना, वो 2 मिनट के लिए मिलना। आपको बुक्स देंगे हम, आज इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि आप पढ़ते और सब पढ़ाते, इसलिए आपको आइडिया मिलने के लिए वो बुक्स हमारे पास से लेके जाना, एक एक बुक, ताकि आप कल क्लास के लिए तैयारी होकर आ सको, ठीक? अरे मैडम आई। ओके सर, भाई साहब रेडी हैं? ओके, जोर से एक बार। इधर से कौन बच्चा? आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बस। और वेरी गुड, एक बार जोरदार क्लैप कर दें सबके लिए, जोरदार जोरदार। अंकल के पास गुड न्यूज है आपके लिए। ओके, आर यू रेडी? बजाओ बजाओ भैया, बजाओ। भी है कोई नहीं,
अभी हम गाएंगे भी, नाचेंगे लास्ट टाइम, उसके बाद में आपको नहीं नचवाएंगे। बोले यशवंत सिंह की एक बार हो। गाना भी है, हम सुनेंगे कि कौन से ग्रुप से ज्यादा आवाज आ रही है। बस का फर्स्ट डे था। आज हमारे बीच में सिंगिंग हुआ, डांसिंग हुआ, हमने बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाई, गेम्स करवाए और बच्चन के द्वारा उनको कुछ बातों को समझाया। ये हमारा पहला दिन का एक्टिविटीज़ था, तो वो भी आप बता सकते हैं कि आज का पहला दिन आपको कैसा लगा। और हमारे BVS के अभी 2 दिन बाकी है, सेकेंड डे और थर्ड डे, तो वो हम आने वाले 2 दिनों में और भी बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़, गेम्स, डांस और भी बच्चन के द्वारा नई नई बातों को सिखाएंगे। तो उसमें भी आप हमारे साथ कोऑपरेट करें और हमारा साथ दें। थैंक यू।